जैसा कि आपने थंबनेल पर लिखा हुआ देखा कि मैं सेक्स एजुकेशन के ऊपर इतनी वीडियो क्यों बनाता हूँ, इसके पीछे मेरा क्या पर्पज़ है और मेरा क्या इंटेंशन है, तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि मैं सेक्स एजुकेशन के ऊपर इतनी वीडियो क्यों बना रहा हूँ। और आज की वीडियो को यदि आप एंड तक देखोगे तो बहुत से इंसिडेंट जो मेरे पर्सनल लाइफ में बीते हैं, पर्सनल प्रैक्टिस में बीते हैं, वे मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल सच्चे इंसिडेंट है वे मैं आपको बताऊंगा और बहुत बातें जो आपको बहुत काम आएगी आपके सेक्सुअल लाइफ में, वो बातें बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना आप। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये भी क्वेश्चन आता है कि आप सर कौन सी पैथी के डॉक्टर हो, तो मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और होम्योपैथिक की मैं मेडिसिन देता हूँ। कुछ उसमें मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ऐड करता हूँ। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैं पेशेंट को देता हूँ, वो मैं आपको अभी बताऊँगा इस वीडियो में। जब मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया तो स्टार्टिंग में जो मेरे पेशेंट आते थे, तो जैसे मैं उनको दवाई देता था और उनके बहुत अच्छे रिजल्ट आते थे, तो मैं वही दवाई वीडियो के माध्यम से आपको बताता था। बहुत अच्छे रिजल्ट आए, बहुत अच्छे कमेंट आए और ये बताया कि सर हमने आपकी मेडिसिन ली और मुझे ये बीमारी थी वो ठीक हो गई। फिर मैंने एक बार कुछ शीघ्र पतन के ऊपर एक वीडियो बनाई और उसमें बताया कि यदि आपको शीघ्र पतन की समस्या है तो आपको ये मेडिसिन लेना। तो वो मेरी वीडियो बहुत चली, मतलब बहुत अच्छे उस पर व्यूज़ आए, बहुत अच्छे उस पर कमेंट आए और जिन्होंने वो मेडिसिन ली बहुत अच्छे उसके रिजल्ट भी आए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पास पेशेंट आने लगे, तो पेशेंट ने बताया कि सर मुझे शीघ्र पतन की समस्या है। तो जब मुझे पूछा कि शीघ्र पतन कैसे, आपको कैसे पता चला, लेकिन ये बात मैंने देखी कि वो बिल्कुल ठीक है, उसको कोई शीघ्र पतन की समस्या है नहीं। तो जब मैंने पेशेंट से बात करता हूँ, मैं देखिए एक्चुअली के जो होम्योपैथी है, होम्योपैथी लक्षणों के आधार पर दी जाती है और उसकी हम एक तरह की केस टेकिंग बनाते हैं, चाहे वो हमारे क्लिनिक पर आए चाहे वो ऑनलाइन आए। तो जैसे हमें पता चलना कि वो बिल्कुल ठीक है, उसको कोई शीघ्र पतन है ही नहीं, तो मैंने उससे पूछा कि आप कैसे कह सकते हो कि आपको शीघ्र पतन है। उसने कहा सर मैं किसी के पास गया था या मैंने कोई वीडियो देखी या मेरे दोस्तों ने बताया या मैंने पोर्न मूवी देखी, तो मैंने देखा कि कहीं ना कहीं उसका जो ब्रेन वॉश हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं उसको गलत इन्फॉर्मेशन उसके माइंड को गई हुई है, उसको यही नहीं पता कि शीघ्र पतन है क्या। तो जब मैंने उसको बताया कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है, कहने लगा सर मैं जिसके पास जाता हूँ वही मेडिसिन दे देता है और कहता है कि आपकी तो नसें खराब हो चुकी है, आप इन फ्यूचर आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। और मैं कहीं ना कहीं डर जाता हूँ और उसकी वजह से मैं आज तक अपना बहुत मोटा पैसा मैं खर्च कर चुका हूँ और इसकी वजह से मेरी कहीं ना कहीं जो सेक्सुअल लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो गई है। तो उसको मैंने थोड़ी देर समझाया और बताया ऐसा कुछ नहीं है, आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आपके माइंड को जा चुकी है, इसको आपको सिर्फ पॉजिटिव करना है। आप बिल्कुल ठीक हो। एक तो आप किसी की बातों में मत आना, नहीं कहीं किसी के पास मत जाना और ना ही पोर्न मूवी देखना। पोर्न मूवी भी देखता था वो बंदा, तो पोर्न मूवी नहीं देखना है और आराम से रिलैक्स से अपना जो सेक्सुअल लाइफ है इंजॉय करना। आपको कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है। वो बंदा चले गया, उसके बाद उसका मेरे पास कॉल आता है 15 दिन बाद कि सर मुझे कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है और मैं अपनी जो लाइफ है और बहुत इंजॉय कर रहा हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो फिर पेशेंट आ रहे हैं मेरे पास, लेकिन जब मैं देख रहा हूँ पेशेंट आ रहे हैं तो वे कहीं ना कहीं उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। पेशेंट आता है कि सर मेरी नसें ख़राब हो चुकी है, मैंने हस्तमैथुन किया था और मैं कहीं किसी के पास गया था, किसी दोस्त के पास या किसी जो सड़क किनारे बैठे होते हैं, उन्होंने कहा कि तुम्हारी नसें डैमेज हो चुकी है। देखिए ऐसी कोई आसान बातें नहीं है कि नसें डैमेज हो चुकी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वही बात मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि गलत इन्फॉर्मेशन गई, तो उसकी वजह से उसने क्या किया, वहाँ से दवाई खानी चालू की और दवाई भी बहुत कॉस्टली, 2 महीने 3 महीने 4 महीने खाकर थक चुका, फिर वो वहाँ पर नहीं गया। तो जब वो मेरे पास आया तो उसने बताया कि सर ये मुझे प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आप क्यों बेफालतू में बर्बाद कर रहे हो। पेशेंट कहता है सर लिंग का टेढ़ापन है। मैंने बताया लिंग का कोई टेढ़ापन नहीं होता, इससे आपकी सेक्सुअल लाइफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि सर लिंग की जो लंबाई वो कम है या लिंग की मोटाई कम है या मेरा वीर्य का जो पतलापन है, वीर्य का वो पतलापन है। तो ये बहुत सी गलत इन्फॉर्मेशन जब उसके माइंड में जा रही है तो क्या करेगा, वो अपना ही पैसा बर्बाद करेगा
उसके बाद मुझे लगा कि जब जो मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं या मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं या मैसेज आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो देश में लोगों के पास सही नॉलेज नहीं है। और जो आज का यूथ है वो इतना परेशान है डिप्रेशन में इसकी वजह से, और वो शादी भी नहीं करना चाह रहा है। पेशेंट आते हैं, सर मैं तो शादी नहीं करना चाहता, कहीं शादी के बाद मेरी लाइफ ख़राब ना हो जाए या मेरी शादी टूट ना जाए। तो ऐसे जब ये सवाल करता है तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो मुझे लगा कि यार जो मैं अपनी बीमारी है उनके ऊपर तो वीडियो बना ही रहा हूँ, कहीं ना कहीं सेक्स नॉलेज के ऊपर भी मुझे वीडियो बनानी चाहिए। फिर उसके बाद मैंने सेक्स नॉलेज के ऊपर वीडियो बनाई कि मास्टरबेशन से कोई नुकसान नहीं है, लिंग का छोटापन, टेढ़ापन, पतलापन कुछ नहीं होता, वीर्य पतलापन कुछ नहीं होता, ऐसी बहुत। और मास्टरबेशन हस्तमैथुन के ऊपर तो मैंने एक सीरीज बना दी पूरी। उससे मुझे क्या हो कि मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। और जब मेरे पास पेशेंट जो लड़के हैं उनकी कॉल आने लगे या मैसेज आने लगे, सर जब से हम आपकी वीडियो देख रहे हैं हमने अपने जो कहीं से पैसे बर्बाद कर रहे थे पैसे बर्बाद करना बंद कर दिए हैं, और मैंने जो फालतू की अपनी इन्फॉर्मेशन थी, मेरे पास नेगेटिव इन्फॉर्मेशन थी, वे सारी मैंने निकाल दी है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, और मैं अपनी जो सेक्सुअल लाइफ है वो भी बहुत अच्छी तरह से जी रहा हूँ। फिर बात करते हैं कि मैंने जो ये मेडिसिन है ऑनलाइन का काम कैसे स्टार्ट हुआ। अभी जब लॉकडाउन लगा, मेरे पास पेशेंट आता था, उससे पहले ऑनलाइन मेरा काम नहीं था कि मैं ऑनलाइन मेडिसिन डिस्पैच करता था। जब पेशेंट आता था, पेशेंट आना बंद हुआ तो मेरे पास कॉल आई कि सर हमें दवाई चाहिए, आपकी दवाई मैंने ली, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो उसके बाद हमने ऑनलाइन दवाई कोरियर करनी स्टार्ट हुई। लेकिन उसके में भी एक बात है, यदि मैं कहूँ कि मेरे पास डेली 100 कॉल आते हैं एग्जाम्पल के, उसमें से हम कम से कम 20 को ही दवाई देते हैं, 80 को दवाई की मना करते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि हम पहले बात करते हैं, उसको लगता है कि वाकई उसको ज़रूरत है मेडिसिन की, तो उसको मेडिसिन दी जाती है। यदि उसको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है तो फिर हम उसको थोड़ी देर समझाते हैं, बात करते हैं, थोड़ी देर काउंसलिंग होती है, और वो भी फ्री। क्योंकि मैंने कुछ ये बीड़ा उठाया है कि कहीं ना कहीं जो ये नॉलेज है फैला सकूँ और आपका जो पैसा है वो बर्बाद होने से बचा सकूँ। तो वो मान भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, जब उनको समझाते हैं 10 मिनट तक तो वो मान जाते हैं कि, और फिर हम कहते हैं आपको मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके माइंड में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है, इसको निकाल के पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन लाओ और आप ठीक हो जाओगे। उसके बाद हमारा ऑनलाइन मेडिसिन का दवाई का स्टार्ट हुआ। अब बात करूँ मैं अपनी मेडिसिन की बात, देखिए जो हमारी मेडिसिन है कुछ उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन है, कुछ हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो मैं खुद ही तैयार करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कहीं बनती, खुद ही मेरे पास एक छोटी फार्मेसी है, उससे मैं मेडिसिन तैयार करता हूँ। अपना जो पर्सनल नॉलेज है उसके आधार पर मैंने दवाई देता हूँ। पहले मैं यहाँ पर क्लिनिक पर देता था, क्लिनिक पर जब मैंने देना स्टार्ट किया पता चला, और आज से नहीं पिछले 10 साल से दे रहा हूँ। ऑनलाइन तो मैंने 1 साल से अभी से स्टार्ट किया है, जब से लॉकडाउन लगा है। तो वहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट है। मैं कहूँ यदि मैं किसी को 100 को दवाई देता हूँ ना तो 99 को रिजल्ट आता है, हो सकता है एक को नहीं आता। अब उसके पीछे क्या रीज़न है वो बहुत बार हमें भी नहीं पता चलता, क्या साइकोलॉजी है या क्या है। बहुत बार आता है कि हम बहुत बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देते हैं, नहीं रिजल्ट आता, पता नहीं क्यों नहीं आता, वो हमें भी नहीं आज तक पता चला। लेकिन मैक्सिमम केस में रिजल्ट आता है, ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं आता। लेकिन रिजल्ट दवाई तभी दी जाती है जब जेन्युइन है। भाई जेन्युइन उसको शीघ्र पतन है तो उसको दवाई दी जाएगी, वो ठीक हो जाता है। जेन्युइन उसके लिंग में तनाव की कमी है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, तो जब दवाई दी जाएगी वो ठीक हो जाता है। यदि उसके वीर्य में शुक्राणु की कमी है तब दवाई दी जाती है, और शुक्राणु की कमी तो 1 महीने में पूरी होती है। ऐसे मेरे पास रिपोर्ट है, किसी को चाहे बता देना, मैं भेज भी दूंगा। 1 महीने में जो शुक्राणु की संख्या वो बढ़ जाती है, नॉर्मल हो जाती है। क्योंकि अपना जो मेरे पास कुछ फंडा है, जो कुछ मैंने बनाया है, वो मैं मेडिसिन देता हूँ। और बात करें कॉस्ट की, इतना कम कॉस्ट रखा है मैंने, बहुत ही कम। मैं कहूँगा आप पहले मुझसे दवाई लेने से पहले आप किसी और से बात कर लेना, किसी सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाना, वहाँ एक बार पता कर लेना, फिर आप मुझसे बात कर लेना, फिर देखना कि मेरी दवाई का रेट हाई है, ज़्यादा है, कम है। बहुत बार पेशेंट कहता है सर आपकी दवाई का रेट हाई है, तो मैं कहता हूँ आप एक बार कहीं ट्राई करके देख लो, किसी के पास जाकर देखो, फिर आपको लगेगा, और मेरी दवाई खा के भी देख लेना 1 महीना, तब आपको पता चलेगा कि मेरी दवाई के रेट ज़्यादा है या कम है, या मेरी दवाई के रिजल्ट कम है या ज़्यादा है। और दवाई मैं कब दे रहा हूँ, दवाई मैं तभी दे रहा हूँ जब मुझे लगता है।
नहीं तो मैं दवाई को ज़्यादा प्रीफरेंस नहीं देता। मैं भी आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप दवाई मत लीजिए, दवाई के पीछे मत भागिए, आप समझिए, कारण को समझिए। बस आपकी जो माइंड को गलत नॉलेज आ रही है ना, उसको पॉजिटिव कर लो। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेक्स एजुकेशन के बारे में बोलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले कि बीमारी सच में है या नहीं है, कहीं गलत बीमारी, गलत नॉलेज तो नहीं है आपको। इसलिए मैं इतनी सीरीज बना रहा हूँ, इतनी वीडियो बना रहा हूँ। और यदि आपको पूरी नॉलेज चाहिए सेक्स नॉलेज के ऊपर, मेरी जितनी भी वीडियो हैं सेक्स नॉलेज के ऊपर सारी देख लेना। आपको मैं कहता हूँ कि आपको किसी भी मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दावा है मेरा। तो मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने आज आपको बात बताई है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बताई है। और मैं ये कहूँगा, आप इतना मत सोचिए कि आपको इतनी सेक्सुअल बीमारी है। कहीं ना कहीं आपने वो बीमारी अपने आप खुद ज़्यादा बना दी है। मतलब यहाँ से आपने इस बीमारी को इतना बड़ा हवा बना दिया है। बीमारी कुछ भी नहीं है। तब भी कहता हूँ, कोई बात है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे बात करो ना। व्हाट्सएप के द्वारा जुड़ो, टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ जाओ, उसमें भी मैं डेली मैसेज भेजता हूँ। व्हाट्सएप से जुड़ जाओ। तो कहता हूँ कि आप क्लिनिक पर आ जाओ। और सबसे बड़ी बात है, कोई पैसा नहीं लेता मैं किसी से बात करने का, ना तो क्लिनिक पर लेता हूँ और ना ही मैं फ़ोन पर बात करने का, ना कोई मैसेज से आप बात करोगे, कोई चार्ज है मेरा। तो निश्चित रहिए, कहीं अपना दिमाग मत ख़राब करें इन छोटी छोटी बात को। और अपने जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे मूवी हो, चाहे पोर्न मूवी हो, चाहे कोई मैगजीन हो, या कोई वेबसाइट हो, इनसे ब्लॉक कर दो सबको। जहाँ से भी लो अच्छी नॉलेज लो। और हाँ, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर देना। अपने जितने भी दोस्त हैं ना, या कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, उनको ज़रूर भेज देना, ये बिल्कुल भेज देना। और यदि वीडियो अच्छी भी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी।